हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल राजीव फनी क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है वो है सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ओके, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो अगर आपको सेकंड लॉ ऑफ मोशन सीखना है, हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज हम सीखेंगे सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ओके, आज हम सीखेंगे सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन यानी गति का द्वितीय नियम, गति का दूसरा नियम। तो गति का दूसरा नियम बता दूं, किसने किसने बताया गति का दूसरा नियम? तो चलिए आपको बता देता हूं। तो सर आइजैक न्यूटन ने बताया। उनका पूरा नाम सर आइजैक न्यूटन था। और कितने गति के नियम बताए? तो 3 गति के नियम बताए। कितने? 3 गति के नियम बताए। फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ। तो मैंने फर्स्ट लॉ का वीडियो बना दिया है, वो आप वीडियो जरूर से जरूर देखें और उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और ओके, और मैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन मैं लेके आऊंगा बाद में। तो अभी यही सीखेंगे सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन, उनका पूरा नाम सर आइजैक न्यूटन था। और उन्होंने गति के नियम कब बताए? तो देखिए मैं बताता हूँ। न्यूटन ने अपनी पुस्तक, एक पुस्तक थी उनकी, कौन सी पुस्तक थी? प्रिंसिपिया। अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में प्रतिपादित किए थे न्यूटन के तीनों गति के नियम। ओके दोस्तों, न्यूटन के तीनों गति के नियम प्रतिपादित किए थे अपने कौन से पुस्तक? प्रिंसिपिया में। तो चलिए न्यूटन के बारे में पता चल गया। और अब चलिए सेकंड लॉ देखते हैं, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो गति का दूसरा नियम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या है गति का दूसरा नियम? तो देखिए, गति का दूसरा नियम को एक अन्य रूप में भी व्यतीत किया है। गति के दूसरा नियम को एक अन्य रूप में भी व्यतीत किया है। तो वह क्या है? वह क्या है? तो वह है, चलिए बताता हूँ। वह है क्या है दोस्तों? वह है वस्तु। क्या है? वस्तु का संवेग। क्या है दोस्तों? वस्तु का संवेग। वस्तु का संवेग। ओके दोस्तों, वस्तु का संवेग है वो। क्या है? चलिए, तो वो हो गया वस्तु का संवेग। ओके, तो दोस्तों ये देखिए, वस्तु का संवेग है। तो क्या है? इसको एक अन्य रूप में भी व्यतीत किया है। तो वह क्या है? वस्तु का संवेग। ओके, आज चलिए, और इसको इंग्लिश में कह सकते हैं मोमेंटम। क्या कह सकते हैं? मोमेंटम कह सकते हैं। मोमेंटम। चलिए मोमेंटम लिख देता हूँ। मोमेंटम कह सकते हैं इसको, मोमेंटम। ओके दोस्तों, मोमेंटम इसे कह सकते हैं, मोमेंटम। ओके, वस्तु का स्वयं को मोमेंटम भी कह सकते हैं। ओके, और चलिए इस नियम को एक फॉर्मूला के आधार पर बनाया गया। सेकंड लॉ ऑफ मोशन को एक फॉर्मूला के आधार पर बनाया गया है। तो उसी के आधार पर या दूसरा नियम बना है। तो वह फॉर्मूला कौन सा है? लिखता हूँ। क्या लिखता हूँ? नियम लिखता हूँ। पहले लिखता हूँ नियम। ओके दोस्तों, नियम। चलिए, तो ये नियम लिख देता हूँ। नियम। ओके दोस्तों, नियम। तो नियम क्या है? चलिए फॉर्मूला मैं लिखता हूं। नियम क्या है दोस्तों? तो नियम है एफ। क्या है? एफ बराबर एम ए। एफ बराबर एम ए। तो एम ए यानी एफ नियम। तो नियम क्या है? फॉर्मूला यही है, एफ बराबर एम ए। तो चलिए देखते हैं क्या है दोस्तों। तो इसमें एफ क्या है? एफ क्या है? एफ है दोस्तों बल। क्या है? एफ है बल। ओके, एफ है बल। और एम क्या है? एम है द्रव्यमान। एम है द्रव्यमान। क्या है दोस्तों? एम है, देखिए एम क्या है? द्रव्यमान है। तो चलिए द्रव्यमान पहले लिख देता हूं मैं, द्रव्यमान। ओके, द्रव्यमान। चलिए द्रव्यमान, एम है द्रव्यमान, तो मैं द्रव्यमान लिख देता हूं। चलिए, तो है द्रव्यमान। तो द्रव्यमान हो गया एम यानी द्रव्यमान, एफ यानी बल और एम यानी द्रव्यमान। तो अब ए क्या है? ए क्या है? आपको पता है ए है, क्या है दोस्तों? ए है त्वरण। क्या है? ए है त्वरण। ओके, ए त्वरण। ए क्या है दोस्तों? त्वरण है। ए त्वरण है। चलिए, तो ये मैं यहाँ पर बता दिया। एफ यानी बल,
एम यानी द्रव्यमान और ए यानी त्वरण। तो त्वरण, चलिए अब एफ यानी बल। तो बल क्या है? बल क्या है? तो बल जैसे एक बड़ा सा पत्थर है और उस पर हम अपना बल लगा रहे हैं, तो उसे ही बल कहते हैं। ओके, बल कहते हैं। तो चलिए ये मैं बता दूं, अगर कोई और यहाँ पर मैं बता दिया आपको, बल इसे ही कहते हैं। चलिए, तो और द्रव्यमान क्या है? द्रव्यमान है क्या? तो द्रव्यमान क्या है दोस्तों? चलिए बताता हूं। द्रव्यमान को एक सरल भाषा में भी कह सकते हैं। द्रव्यमान हमें किसी वस्तु का वजन और शक्ति, और गुरुत्वाकर्षण। द्रव्यमान क्या है? द्रव्यमान हमें किसी वस्तु का वजन या और गुरुत्वाकर्षण के प्रति उसके आकर्षित या शक्ति पता चलता है। ओके दोस्तों, तो इसे ही द्रव्यमान कहते हैं। द्रव्यमान हमें किसी वस्तु का क्या है? द्रव्यमान किसे कहते हैं? हमें किसी वस्तु का वजन और गुरुत्वाकर्षण के प्रति आकर्षित या उसे शक्ति भी कह सकते हैं, शक्ति का पता चलता है, तो इसे ही द्रव्यमान कहते हैं। और त्वरण क्या है? त्वरण है क्या? तो त्वरण यानी क्या हो गया? त्वरण यानी कह सकते हैं हम तेजी। क्या कह सकते हैं? तेजी। ओके, तेजी। चलिए लिख देता हूँ तेजी। त्वरण यानी तेजी भी कह सकते हैं, तेजी। और इसे वेग भी कह सकते हैं, वेग। चलिए इसे वेग भी कह सकते हैं। त्वरण यानी तेजी या इसे वेग भी कह सकते हैं, त्वरण। तो त्वरण समझ में आ गया। जैसे बहुत तेजी, कोई तेजी से हमारी तरफ बॉल आ रही है, तो उसकी कोई वेग है ना। ओके, उसकी कोई वेग है। चलिए, तो वही हो गया त्वरण। तो अब चलिए बताता हूं आपको क्या, तो अब बताता हूं नियम। तो नियम क्या है? द्वितीय नियम, सेकंड लॉ। तो क्या है? देखिए, सेकंड लॉ। तो किसी वस्तु पर बल, सेकंड, ये सेकंड लॉ हो। ओके दोस्तों, ये सेकंड लॉ है। चलिए, तो मैं इधर लिख देता हूँ लॉ, सेकंड लॉ इधर लिख देता हूँ। चलिए, तो ये है सेकंड लॉ। द्वितीय नियम, किसी वस्तु पर आरोपित बल उस वस्तु के द्रव्यमान तथा बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। यानी चलिए आपको समझाता हूँ। अर्थात क्या होता है दोस्तों? अर्थात अगर उस पर कोई बाहरी बल ना लगाए, तब क्या होगा? अर्थात उस पर कोई बाहरी बल ना लगाए तो उसकी त्वरण में क्या लिखा? उसके त्वरण में उत्खन नहीं होगा, नहीं लगेगा, उसके त्वरण में उत्पन्न नहीं लगेगा। ओके दोस्तों, त्वरण में उसके उत्पन्न नहीं लगेगा, तो इसे कहते हैं द्वितीय नियम। तो चलिए उदाहरण लेता हूं तो आपको और अच्छे से समझ में आएंगे। तो इसे मिटाता हूं। ओके दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं मिटा देता हूं। चलिए मिटाता हूं। तो मैं अब इसे मिटा रहा हूं, देखिए। चलिए, तो इसे मिटा देते हैं। ओके दोस्तों, ये मिट गया। अब क्या है देखते हैं क्या है दोस्तों। अब है उदाहरण। तो उदाहरण एग्जांपल है गद्दा या मिट्टी के फर्श पर गिरने पर क्या होता है? गिरने पर सीमेंट से बने फर्श पर गिरने की तुलना में कम चोट लगती है। यानी अगर गद्दा या मिट्टी के फर्श पर गिरिएगा तो क्या होगा? चोट कम लगेगी। और सीमेंट से बने फर्श पर अगर गिरिएगा तो बहुत चोट लगेगी। ओके, बहुत चोट लगेगी। तो चलिए मैं और
उदाहरण लेता हूं तो जैसे देखिए, तेजी से देखिए, जैसे क्रिकेट खिलाड़ी है तो वह क्या कर रहा है, वह एक बॉल आ रही है उसके तरफ तेजी से बॉल आते हुए क्रिकेट खिलाड़ी क्या करता है, कैच करके अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है। ओके, पीछे की ओर खींचता है। क्यों? क्योंकि उसके हाथ में चोट लगे। तो जैसे देखिए, ये है बॉल आ रही है और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर खड़ा है क्रिकेट, ये क्या है, यहाँ पर प्लेयर खड़ा है, क्रिकेट खिलाड़ी खड़ा है। ओके दोस्तों, तो देखिए, तो अब क्या है, इसकी तेजी से ये बॉल आ रही, इधर देखिए ये बॉल आ रही है, यानी ये बॉल आ रही इधर से, तो ये बॉल, तो बॉल का क्या है, बॉल का क्या है दोस्तों, बॉल का तो कोई द्रव्यमान, कोई इसका बॉल का कोई तो द्रव्यमान है ही, बल है ही, इसका कोई द्रव्यमान तो है ही दोस्तों बॉल का। और ये जो आ रही है, ये क्या, किससे आ रही है, तेजी से आ रही है। त्वरण यानी तेजी होता है, मैंने बताया, तो ये तेजी से आ रही है, बॉल तेजी से आ रही है। और ये क्रिकेट खिलाड़ी है और इसने क्या किया, बॉल को अपनी पीछे की ओर खींच लिया। तो इसके हाथों में चोट नहीं लगा, कम चोट लगा। अगर ये ऐसे करके बॉल आ रही है, अगर हाथ में यहीं पर कैच ले लेता है ऐसे, तो उसके हाथों में बहुत चोट आती है, क्योंकि बॉल तो बहुत तेजी से आ रही है और इसका जितना द्रव्यमान है तेजी की वजह से, और इसका और द्रव्यमान बढ़ गया, ओके दोस्तों, बल का और द्रव्यमान बढ़ गया। चलिए, तभी इसने कैच किया, तो अगर ऐसे पकड़े रह जाता तो बहुत हाथों में चोट लगी, और वही इसने पीछे की ओर अपने हाथ खींच ली तो इसके हाथों में चोट कम लगी। चलिए, तो ये मैंने उदाहरण बताया। ओके दोस्तों, तो और उदाहरण है, जैसे देखिए, हाई जंप या लॉन्ग जंप भी कर सकते हैं, हाई जंप या लॉन्ग जंप। तो देखिए, हाई जंप कोई कर रहा है, कोई हाई जंप बहुत ऊंचे से कर रहा है, कोई खिलाड़ी है, तो वह हाई जंप कर रहा है। ओके दोस्तों, तो क्या हुआ, मिट्टी को खोद कर बहुत हल्का कर दिया जाता है, क्योंकि जब कोई प्लेयर जंप करे तो क्या हो, उसके पैरों में चोट कम आए। कैसे, देखिए, तो मैं बता रहा हूँ, जैसे देखिए, तो वह आदमी है, तो क्या हुआ, वह आदमी है तो उसका तो कोई द्रव्यमान है ही, क्या है, उसका कोई द्रव्यमान है, तो अब वो हाई जंप कर रहा है, मिट्टी है, देख लीजिए, मिट्टी को खोद के हल्का कर दिया, तो वह इसका कोई द्रव्यमान है ही, तो अब ये हाई जंप कर रहा है, तो ये इसकी जितना द्रव्यमान है, और वह क्या हुआ, और तेजी से बहुत कूद रहा है। जब अगर आप कोई हाई जंप करिएगा, तो मैं बताया था गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है यह गुरुत्वाकर्षण, तो जानते हैं गुरुत्वाकर्षण। ओके, चलिए, तो ये मैं बता रहा हूँ आपको, तो क्या हुआ, हाई जंप कर रहा है, तो आप कितने भी बहुत ऊपर चले जाए, तो उसके बाद वह आप नीचे की ओर ही आएंगे। ओके, नीचे की ओर ही आएंगे, तो वह क्यों होता है, गुरुत्वाकर्षण के द्वारा होता है, कारण होता है। ओके दोस्तों, तो मैं बताया, पृथ्वी में चुंबक लगा हुआ था, गुरुत्वाकर्षण उसे कहते हैं, जो हमें चिपकाए रखता है। ओके, चलिए, पता चल गया। तो अंतरिक्ष में वही बहुत ऊपर जाने में क्या होता है, वह गुरुत्वाकर्षण धीरे धीरे समाप्त होने लगता है, ऊपर जाता है तो गुरुत्वाकर्षण समाप्त होने लगता है, तो ऊपर देखते हैं, कभी बहुत उड़ने लगता है, बहुत ऊपर ही उड़ने लगता है। ओके दोस्तों, चलिए, अंतरिक्ष में उड़ने लगता है, तो ये हाई जंप कर रहा है, तो इसका गुरुत्वाकर्षण जो बल है वो नीचे की ओर ही जा रहा है, तो वह हाई जंप कर रहा है, तो यह तेजी से जा रहा है, तेजी यानी त्वरण। ओके, और इसका कोई द्रव्यमान है, तो तेजी से जब जा रहा है, तो यह तेजी से जा रहा है, तो इसका जितना द्रव्यमान है, जितने का इसका द्रव्यमान है, वो बढ़ जाएगा, तेजी के वजह से इसका और द्रव्यमान वो और बढ़ जाएगा, इसका 2 गुना हो जाएगा, तब
ये जब हल्की मिट्टी पर जंप करेगा तो मिट्टी नीचे की ओर बैठ जाएगी। मिट्टी तो हल्की की हुई है, जंप करेगा तो अगर मिट्टी खोदी नहीं रहती तो इसके पैरों में बहुत चोट आती। और मिट्टी खोदी है तो जब वो जंप किया तो मिट्टी क्या हुआ, और नीचे और चला गया, हल्का सा नीचे चला गया। ओके, तो इसमें गैप हुआ। समझ में आ गया दोस्तों? तो यह तेजी से आ रहा है, ये तेजी से आ रहा है तो वह त्वरण हो गया, और यह द्रव्यमान हो गया। इसका द्रव्यमान है तो ये समझ में आ गया। ओके दोस्तों, चलिए और कोई उदाहरण लेते हैं। जैसे देखिए कराटे खिलाड़ी आप देखे होंगे। कराटे खिलाड़ी, तो कराटे खिलाड़ी क्या करता है, ईंट के पट्टी को क्या करता है, एक ही झटके में तोड़ देता है। वो ईंट की पट्टी रहती है और कराटे खिलाड़ी ऐसा करता है, वो ईंट की पट्टी को अपने हाथों से तोड़ देता है। ओके दोस्तों, अपने हाथों से तोड़ देता है। तो मैं बताया ऐसा क्यों होता है। तो वह खिलाड़ी का तो कोई द्रव्यमान और क्या होता है, और वह क्या करता है, अगर ऐसे करके तोड़ देता है तो क्या होता है, बाहरी बल उस पर लगता है। उस ईंट पर बाहरी बल लगता है। अगर उस पर नहीं लगाया जाए तो त्वरण उत्पन्न नहीं होगा। तो बता रहा हूं, तो उस पर बाहरी बल लगा देता है बल अपना लगा देता है। तो इसका क्या होता है, तेजी से जब अपना हाथों ऐसे करता है तो तेजी हो गया त्वरण, और इसका द्रव्यमान है तो जब ईंटों को तोड़ देगा एक ही झटके में, तो और इसका जब ये तेजी से कर रहा है तो इसका और वजन 2 गुना बढ़ जाता है। इसका वजन बढ़ जाता है, इसका जितना वजन है उसका डबल हो जाता है, इसका वजन और ज्यादा बढ़ जाता है, तो टूट जाता है, ईंटें टूट जाता है। ओके दोस्तों, चलिए ये समझ में आया, आपको समझ में आ गया। और जैसे उदाहरण लेते हैं, देखिए जैसे देख लीजिए, ये एक मिनट देखिए, मैं बताता हूँ आपको। जैसे देखिए ये ढक्कन है, तो क्या हुआ, ये ढक्कन है तो अगर हम इसको गहराई में ये पतला सा हथौड़ा लिए और ये कील है, अब इसको हम अगर ठोक रहे हैं, इसको हम अंदर गाड़ने की कोशिश कर रहे हैं अंदर, तो ये ज्यादा अंदर जा ही नहीं रहा। ओके दोस्तों, अगर इस पर कोई और, ओके दोस्तों, अगर इस पर कोई, मैं बता दूं आपको, अगर इस पर और कोई बड़ा सा हथौड़ा लेके अगर इसको अंदर गाड़ने की कोशिश करे तो ये अंदर चली जाएगी। क्यों ऐसा होता है, क्यों दोस्तों ऐसा होता है क्यों? तो मैं बता रहा हूं क्या होता है। जैसे तो वो आदमी है, ओके दोस्तों, जैसे वो आदमी मतलब चलिए हथौड़ा, तो हथौड़ा हो गया, तो हथौड़ा क्या हो गया दोस्तों, हथौड़ा हो गया द्रव्यमान, उसका हथौड़ा का कोई द्रव्यमान है। उसके बाद वह कील को अगर ठोक रहा है तो वह तेजी से ही ना अपना ठोक रहा है, तो तेजी यानी त्वरण, तो तेजी से उसको गाड़ रहा है। तो पतला हथौड़ा है तो उसका कोई द्रव्यमान हल्का ही होगा, पतला सा हथौड़ा था तो उसका द्रव्यमान हल्का ही था। तो अगर उस पर फिर से डबल भी लगा, वो तेजी से किया और उस पर डबल भी लगा, उसका द्रव्यमान डबल बढ़ भी गया तेजी के कारण, त्वरण के कारण, तो तब पर भी कील अंदर नहीं गया। लेकिन जब अगर बड़ा हथौड़ा उठा के उस कील को और अंदर गहराई के अंदर गाड़ने की कोशिश करें, ओके दोस्तों, तो मतलब गाड़ने की कोशिश करें तो क्या होता है, तेजी से आ रही है, तो तेजी से जब उसमें उसको गाड़ने की कोशिश की तो अंदर चला गया, कील अंदर चला गया। ओके दोस्तों, तो समझ में आ गया तेजी से गाड़ने की। चलिए, तो मैं बता दिया आपको। ओके दोस्तों, तो मैंने देखिए जैसे एक और उदाहरण लेते हैं। जैसे देखिए, जैसे क्रिकेट की बॉल है, क्रिकेट की बॉल और टेनिस की बॉल, क्रिकेट की बॉल और टेनिस की बॉल, टेनिस की बॉल को कैच करना आसान होता है, लेकिन क्रिकेट की बॉल को कैच करना आसान नहीं होता। क्यों होता है?
क्योंकि टेनिस का जो वजन होता है, टेनिस का जो वजन होता है, तो वजन में बताया था किस में होता है, द्रव्यमान में होता है। वजन द्रव्यमान में होता है, मैं शुरुआत में बताया था। तो टेनिस की बॉल में वजन है ओके दोस्तों। तो वजन उसमें कम रहता है, टेनिस की बॉल में वजन कम रहता है। और वही क्रिकेट की बॉल को उसमें वजन भारी रहता है, द्रव्यमान भारी रहता है बहुत, वो बॉल भारी रहता है। तो क्या कर, तो वह हम ले सकते हैं टेनिस की बॉल को कैच, लेकिन क्रिकेट की बॉल को आसान नहीं है कैच करना। ओके दोस्तों, आसान नहीं है कैच करना। तो मैं बताया तो उसका टेनिस का बॉल का द्रव्यमान कम है। ओके, और धीरे से, और वो स्लो भी आता है। ओके दोस्तों, वह स्लो भी आता है। तो वह आ रहा है, तो वह अगर तेजी से भी हमारी तरफ आ रहा है तो उसका हल्का, तो बहुत हल्का रहता है ये, तो और उसकी डबल हो जाएगी द्रव्यमान। तो क्या होगी, तो हमारे पास क्या चाहिएगी, उसके द्रव्यमान और बढ़ेगी, तो हमारे पास क्या आसानी से आ जाएगी। अगर वही बॉल की तेजी से आ रही बॉल, तो अगर वो उसकी द्रव्यमान तेजी से, और तेजी यानी त्वरण, तो और बढ़ जाए उसकी द्रव्यमान, तो क्या होगा, तो कैच रोकना आसान होगा? नहीं। ओके दोस्तों, ओके नहीं होगा। तो यही था द्वितीय नियम, दूसरा नियम था सेकंड लॉ। ओके दोस्तों, यही था दूसरा नियम, न्यूटन का गति का दूसरा नियम। तो मैं यहाँ पर बताया, तो एक चलिए, जैसे यहाँ पर ये बता दिया, चलिए ओके, और एक उदाहरण लेते हैं। चलिए, जैसे देखिए, एक और उदाहरण लेते हैं, ये मैं मिटाता हूँ। देखिए, जैसे ये देखिए, ये एक यहाँ पर ये आदमी खड़ा है। ओके दोस्तों, ये आदमी खड़ा है, तो यहाँ पर ये सड़क है, बना हुआ सड़क है, तो आदमी खड़ा है। तो अब क्या है, इधर से एक ट्रक आ रहा है, बड़ा सा ट्रक। क्या आ रहा है दोस्तों, बड़ा सा ट्रक आ रहा है। चलिए, तो ये आ रहा है बड़ा सा ट्रक, तो ट्रक बना लेते हैं पहले। चलिए, ट्रक आ रहा है बड़ा सा, तो यहाँ पर कोई ट्रक चला रहा है। चलिए दोस्तों, ये है, बता देता हूँ आपको, ये देखिए, तो ये ट्रक को कोई चला रहा है, इसके पहिए भी बना लेते हैं। चलिए, ये बना लेता हूँ, देख लीजिए। ओके, इसके भी पहिए बना देता हूँ। चलिए, तो ये मैं बता दूं आपको, तो क्या हुआ, अब चलिए, ये आ रहा है ट्रक, हमको आके ये धक्का दे दे। ये ट्रक आ रहा है और हमको दिखाई नहीं दिया, सावधानी से चलना चाहिए, रोड पर चलना चाहिए। तो वो देखिए, ये दिखाई नहीं दिया इस आदमी को, ट्रक आ रहा है। तो क्या हुआ, ट्रक तेजी से इसकी ओर आके इसे धक्का दे दिया। ओके दोस्तों, तो क्या हुआ, इस पर कोई बाहरी बल लगाना, शुरुआत में बताया था बाहरी बल लगा, अगर नहीं होता तो त्वरण में उत्पन्न नहीं होता, इसमें बाहरी बल लगा। तो ये मैं बता रहा हूँ आपको, तो यह तेजी से आ रही है, तो क्या है, तेजी से आ रही है। ये ट्रक है, तो इसका कोई द्रव्यमान है, इसका कोई द्रव्यमान है। चलिए, तो और ये मैं बता रहा हूँ, ये ट्रक आ रही है, तो यह तेजी से आ रही है, यानी त्वरण आ रही है, तो यह तेजी से आ रही है, और इसका द्रव्यमान है, तो यह आके हमें बाहरी बल से धक्का दे, इसके हमें धक्का दे दे। ओके दोस्तों, तो क्या होगा, समझ में आ गया दोस्तों? तो क्या होगा, तो मर भी सकते हैं या नहीं भी, तो इसे ही कहते हैं द्वितीय नियम। ओके दोस्तों, इसे ही द्वितीय नियम कहते हैं, सेकंड लॉ। तो मैंने आज आपको द्वितीय नियम बताए, सेकंड लॉ ऑफ मोशन बताए। तो अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ओके, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि यह वीडियो कैसी लगी और ऐसी वीडियो और चाहिए कि नहीं। ओके दोस्तों, तो मैं हमेशा ऐसी वीडियो लाता रहूँगा। तब तक के लिए बाय बाय। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, ले लीजिए।